हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति क्लासेस। तो जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की जो सुबह की हमारी क्लास थी वो नहीं हो पाई 9 बजे जैसे डेली हमारी होती है, और सुबह की क्लास हम मिस भी करने वाले थे, बट अभी करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मॉर्निंग की क्लास आपकी नहीं हो पाई। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, इसके बारे में हमने पढ़ा था। स्टेजेस पढ़े थे ना हमने, 4 तरह के स्टेजेस पढ़ी थी। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज संकीर्ण अवस्था अर्थात कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, तो इसके बारे में हमने बात भी की थी। आज हम देखेंगे कि इनकी जो स्टेजेस में जो प्रॉब्लम आती है, कौन-कौन सी प्रॉब्लम आती है। स्टेजेस तो हमने जान लिया, बट इनकी स्टेज में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है कि इनकी संकीर्ण अवस्था के जो एज के लोग होते हैं, तो क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। 4 तरह की प्रॉब्लम आती है। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कल की क्लास में एक बार बताया भी था, और आज इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस क्लास को जितना हो सके आगे भी शेयर करें, ताकि जितने भी लर्नर्स हो सभी हमारे साथ जुड़े हो, हमारी फैमिली एक अच्छी खासी फैमिली बने, और हम सब मिलकर साथ में हर दिन कुछ नया सीखें। तो देखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जैसे मैंने आपको बताया, हम करेंगे संकीर्ण अवस्था। तो फैमिली लाइफ साइकिल में हर परिवार 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरता है, मैंने आपको बताया ही था। एक्सपेंडिंग स्टेज, स्टेबल स्टेज, और फिर आती है क्या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है। 4 स्टेज मैंने आपको बताए थे। तो उसमें जो हमारा थर्ड है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप जानते हैं इस अवस्था की प्रमुख समस्याएं कौन-कौन सी। पहली जो समस्या आती है आय की समस्या, इट मीन्स इनकम प्रॉब्लम। इनकम प्रॉब्लम कैसे, वृद्धावस्था में आमदनी कम या समाप्त होते हो जाती है। जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी इनकम कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कई लोग वृद्धावस्था की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते वो कुछ कर नहीं पाते। उसकी वजह से आप एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि उनकी आय भी आना समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब शरीर काम नहीं करेगा तो किस तरीके से इनकम उनकी होगी। इसीलिए बोलते हैं कि वृद्धावस्था में आमदनी कम या समाप्त हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम नहीं होती, जबकि खर्चे, मेडिसिन्स, फूड, केयर जो भी होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इससे बुजुर्ग आर्थिक और मानसिक दबाव महसूस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो जीवन के आरंभिक वर्षों से ही बचत और निवेश की योजना बनानी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे जीवन का प्रथम स्टेज है, उसी स्टेज से ही हमें जो है अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करनी चाहिए। इसको हमने बहुत ही डिटेल में आपको बताया भी था। सरकारी पेंशन योजनाओं, वरिष्ठ नागरिक योजनाओं और परिवार के सहयोग से स्थिति सुधारी जा सकती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये सेम चीज इंग्लिश में भी है। प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अर्ली इन लाइफ, use government pension and senior citizen scheme and take emotional and financial support for family। जो भी हमने आपको हिंदी में समझाया एज इट इज इंग्लिश में। मैं इसीलिए इस क्लास को बाईलिंगुअल लेती हूँ। मैं मैक्सिमम क्लासेस कोशिश करती हूँ कि आपकी बाईलिंगुअल हो। उससे क्या है कि फ्रेंड्स हमारे हिंदी इंग्लिश जितने भी लर्नर्स हैं, जो भी हिंदी समझते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं, तो किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, सभी लोग जो है इस क्लास को अच्छी तरीके से समझ रख सकें। इसीलिए इस क्लास को मैं प्रयास करती हूँ मैक्सिमम क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल हो, जिससे कि किसी को भी समझने में प्रॉब्लम ना आए। सेकंड जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या है, समय की समस्या, इट मीन्स टाइम प्रॉब्लम। काम की जिम्मेदारियां घटने से समय बहुत मिल जाता है, लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग ना करने पर अकेलापन और बोरियत महसूस होती है। सीधी सी बात है, जब इंसान कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में अर्थात संकीर्ण अवस्था में पहुंचता है, तो क्या होता है, समय तो उसके पास बहुत रहता है, बट कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती अंदर से। ठीक है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो उसकी वजह से वो वृद्ध व्यक्ति अकेलापन और बोरियत महसूस करने लगते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है, समय का उपयोग अपने शौक, धार्मिक कार्य, सामाजिक सेवा, योग और ध्यान में करना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और जीवन में संतोष भी मिलता है। वही सेम चीज इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे आपको लिख रखी है, आप देख सकते हैं। नंबर 3 है कार्य की समस्या, इट मीन्स वर्क
प्रॉब्लम। वृद्धावस्था में शरीर की शक्ति घट जाती है, भारी कार्य नहीं हो पाते, जिससे व्यक्ति खुद को बेकार या दूसरों पर निर्भर महसूस करने लगता है। इसका क्या सोल्यूशन है? हल्के फुल्के कार्य करें, जैसे बागवानी हो गई, पूजा पाठ, बच्चों को पढ़ाना या समाज सेवा। इससे आत्म संतोष और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। सेम चीज इंग्लिश में ही है। engage in like activities like gardening, teaching or volunteering. Such work keeps elders active and confident. नंबर 4 है रहने की व्यवस्था। इट मीन्स लिविंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम भी हो जाती है किनको? जो संकीर्ण अवस्था के व्यक्ति होते हैं। कैसे? बच्चों के अलग हो जाने से, अर्थात जब बच्चे अपनी अपनी जगह सेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उपेक्षा या असुरक्षा की भावना भी विकसित हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? तो संयुक्त परिवार व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बुजुर्गों को अपनापन महसूस हो। यदि संभव ना हो तो सीनियर सिटीजन होम या डे केयर सेंटर जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। इट मीन्स encourage joint family living so that elders feel loved and secure. If not possible, senior citizen homes or daycare center can provide safety and companionship. Okay, तो कंपेनियनशिप, ये मैंने बाय मिस्टेक कंपेन बोल दिया जी, नहीं, कंपेनियनशिप है, ठीक है। तो ये हमने 4 तरह की प्रॉब्लम देखी किसकी? जब हम संकीर्ण अवस्था के जो व्यक्ति की हम बात करते हैं, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज की जब हम बात करते हैं। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल में हमने इनको पढ़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस क्लास के माध्यम से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप बता सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, जो हमने 4 तरह की समस्याएं पढ़ी संकीर्ण अवस्था की, कि संकीर्ण अवस्था जीवन का अंतिम परंतु अत्यंत संवेदनशील चरण है। इसमें बुजुर्गों को सबसे अधिक जरूरत होती है किसकी? सम्मान, सहयोग और प्रेम की। इट मीन्स इफ फैमिली, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट वर्क together, this stage can become a phase of peace, dignity and happiness. Okay? तो ये हमने देख लिया इसका कंक्लूजन भी, कि हमने जो पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज्योति क्लासेस को। हमारे साथ जुड़े इसी तरह से और भी अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।